दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और दोस्तों मैं हूं अरविंद यादव। दोस्तों फिर मैं हाजिर हूं 12th एग्रीकल्चर की आपकी सब्जेक्ट है एलिमेंट ऑफ साइंस यानी पीसीएमबी का आपका चैप्टर है कुलों का अध्ययन। दोस्तों कुलों का अध्ययन लेकर फिर मैं हाजिर हूं आपके साथ में नए ब्लूप्रिंट के आधार पर आपकी क्लास चल रही होंगी। दोस्तों सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं आप सभी छात्रों से। बस आप पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें, जिससे आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ठीक है दोस्तों। हाँ दोस्तों, इस चैप्टर में मैं आपको जो कि 4 कुल हैं, 4 कुलों के बारे में अध्ययन करेंगे। और यह चैप्टर आपका 6 नंबर का आपके एग्ज़ाम में पूछा जाना है, जिसमें 3-3 नंबर के 2 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। कितने कितने नंबर के? 3-3 नंबर के 2 प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो उसी के आधार पर हमने ये वीडियो बनाया है। तो आप इस वीडियो की हम लोग देर ना करते हुए शुरुआत कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कुलों का अध्ययन जो है, इसमें है प्रश्न नंबर 1, मालवेसी कुल के पौधों का नाम एवं वानस्पतिक नाम लिखिए। दोस्तों वानस्पतिक नाम आपको मैं समझाऊंगा और आपको याद करने वाली चीज़ें हैं। इनका तो आप एक ही काम है, जितनी भी बॉटनिकल नेम है इनको आप एक पेज पर लिखें, कोरे एक पेज पर, और जहाँ पर आप उठते हैं या बैठते हैं, सोने का भी है आपका, तो वहाँ पर आप इसको दीवार पर चिपकाएँ, वहीं पर आप इसको याद कर सकते हैं। और कोई तरीका नहीं है इसको याद करने का, रट ही सकते हो। इसके अलावा इसको समझने में क्या है, कुछ भी नहीं है। इससे अच्छा है कि मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। तो आप जहाँ पे उठते बैठते सोते हैं वहाँ पर आप इसको कागज़ में लिख करके वहाँ पर आप इसको चिपकाइए, ठीक है ना। और बार बार उठते बैठते इसको देखते रहिए, जिससे आपको ये जल्दी याद हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं कपास का बॉटनिकल नेम है गोसिपियम हर्वेशियम। क्या है? गोसिपियम हर्वेशियम। दूसरा है भिंडी का बॉटनिकल नेम है दोस्तों हिबिस्कस स्कुलेंटस। गुड़हल का बॉटनिकल नेम हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। पटसन है चौथा, पटसन का है हिबिस्कस कैनाबिनस। और 5वां है गुलखैरा का बॉटनिकल नेम है एल्थिया रोजियन। दोस्तों ये 5 बॉटनिकल नेम मैंने रखे हैं इसके अंतर्गत। उम्मीद करता हूँ आप इनको अच्छी तरीके से याद करेंगे और आपके यहाँ सोते बैठते उठते हैं वहाँ पर इनको जरूर चिपकाएं, तभी आपको याद होंगे अच्छी तरीके से, भूलोगे नहीं तो भूल जाते हैं। बहुत सारे छात्र रट लेते हैं फिर भी भूल जाते हैं। उनका रीज़न यही है कि उनको बस एक बार याद करके भूले। कोई भी व्यक्ति भूल सकता है, मैं भी 50 बार याद करके मैं भी भूल जाता हूँ। तो दोस्तों यही है, आप लोग एक काम करें कि इनको आप कॉपी पर लिखें, पेज वहाँ से निकाल करके, और आप जहाँ पर सबसे ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं वहाँ पर इसको चिपकाएं जरूर। ठीक है, चलिए बात करते हैं दोस्तों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है आपका मालवेसी कुल का आर्थिक महत्व लिखिए। प्रश्न नंबर 2 की बात कर रहे हैं, मालवेसी कुल का आर्थिक महत्व। अच्छा, आर्थिक महत्व का मतलब क्या होता है दोस्तों? आर्थिक महत्व का मतलब होता है कि जो मालवेसी कुल के अंतर्गत पौधे आते हैं उनका क्या महत्व है, उनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है ना, वो क्या काम आते हैं, सीधी सी बात है। तो नंबर 1 हम बात करते हैं खाद्य पदार्थ के रूप में। खाद्य पदार्थ के रूप में मतलब खाने के लिए। जैसे भिंडी की जो फल होते हैं, सैमल के पुष्प कलिकाएँ हैं, सैमल भी इसी के अंतर्गत आता है, मालवेसी के अंतर्गत सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है। सब जानते हैं कि हम भिंडी की सब्जी बनाते हैं, सीधी सी बात है, एक लाइन में लिख सकते हो आप लोग। दूसरा है रेशे के रूप में। जैसे कपास है तो सभी पता है कि कपास का रेशा प्राप्त किया जाता है, बोले तो रुई प्राप्त की जाती है, ये भी कह सकते हैं हम लोग। रुई तो होती है जिससे सूती वस्त्र बनाए जाते हैं, और पटसन के रेशे से रस्सियाँ बनाई जाती हैं। क्या बनाई जाती हैं? रस्सियाँ। आप जानते हो टाट, बोरे, रस्सियाँ, ये सब चीज़ें आपके किससे बनते हैं? पटसन से बनते हैं। और कपास से सभी कपड़े बनते हैं। जैसे हम दुकान पे जाते हैं तो बोलते हैं कॉटन के कपड़े दे दो, तो वही तो है ना कॉटन को आपको हिंदी में कपास कहते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा है औषधि के रूप में। तो दोस्तों यूनिनो रेपेंडा एक प्लांट्स होता है, यूनिनो रेपेंडा, जो कि मालवेसी कुल के अंतर्गत आता है। इसकी जड़, छाल से निकाला हुआ रस जो होता है हाइड्रोफोबिया रोग में काम आता है। कौन से रोग में काम आता है? हाइड्रोफोबिया रोग। ठीक है ना, कोई रोग होता है हाइड्रोफोबिया, उसमें इसका उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। ठीक है, चौथा है सजावटी पौधे। सजावट के लिए तो आप जानते ही, गुड़हल का पौधा आपने देखा होगा, इसका लाल फूल होता है। और गुलखैरा के पौधे वाटिका में सुंदरता के लिए लगाए जाते हैं। बिल्कुल, जो आपके गार्डन्स होते हैं वहाँ पर आपके फूल पौधे लगाए जाते हैं। अब उनमें फूल लगते हैं अच्छे कलर के, वो अच्छे लगते हैं, मतलब सजावट के लिए उनका प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो महत्व है, खाद्य पदार्थ के रूप में, रेशे के रूप में, औषधि के रूप में, और चौथा सजावटी पौधों के रूप में। तो उम्मीद करता हूँ आपको चारों पॉइंट्स अच्छी प्रकार से समझ में आ गया। आपको याद रखना है कि मतलब आपका आर्थिक महत्व में लिखना बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं, इसलिए बार बार कह रहा हूँ। जैसे पूछा जाए, जिस कुल का आर्थिक महत्व पूछा जाए, पहले बात तो उसके पौधे पता होना चाहिए, कौन कौन से पौधे उस कुल में आते हैं।
ठीक है ना, और उनका क्या क्या उपयोग होता है, हम लोग उन पौधों का क्या क्या काम करते हैं, वो पौधे समझ में आ रहे हैं ना, तो वही लिखना है आपको, वही उसका आर्थिक महत्व होता है। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ ये भी आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया हो। अब बात करते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मालवेसी कुल के लक्षण लिखिए। बिल्कुल, मालवेसी जो कुल हम पढ़ रहे हैं उसके विशिष्ट लक्षण कौन कौन से होते हैं हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित है दोस्तों, नंबर 1, जड़ मूसला एवं शाखित होती है। मतलब मालवेसी कुल के जो पौधे होते हैं उनकी जो जड़ होती है मूसला, मतलब मूसल के आकार की होती है, बिल्कुल नीचे जाती है, लंबी होती है और शाखित होती है। मतलब उस जड़ में से शाखाएं, बहुत सारी आपकी जड़ निकली रहती है, कह सकते हैं उस जड़ में से बहुत सारी जड़ निकली रहती हैं, शाखित होती है, शाखा होती है। समझ रहे हैं ना बात को, जड़ मूसलाकार होती है, दूसरा उसकी जड़ शाखित होती है। क्लियर। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, तना ठोस बेलनाकार एवं सीधा होता है। बिल्कुल, मालवेसी कुल का जो पौधे होते हैं उनका तना ठोस होता है। जैसे आप गुड़हल, कोटा, कोई कुछ भी ले लीजिए, कॉटन, पटसन, तो उनका तना कैसा होता है, ठोस होता है। एक तो मतलब अंदर से ठोस रहता है, और दूसरा है बेलनाकार, मतलब बेलन के। ज़्यादातर जो तने होते हैं लगभग गोली होते हैं, मतलब बेलन के जैसे तो ज़्यादातर, ठीक है ना, और सीधा होता है। कैसा होता है, एकदम सीधा तना पाया जाता है आपके मालवेसी कुल के पौधों में। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, पुष्प द्विलिंगी होता है। मालवेसी कुल का जो पौधा होता है उसका जो फूल होता है वो द्विलिंगी। द्विलिंगी का मतलब क्या होता है, मतलब उसमें मेल एवं फीमेल दोनों पार्ट्स पाए जाते हैं। ठीक है ना, नर एवं मादा दोनों भाग आपके उस फूल में रहते हैं, इसलिए पुष्प कैसा होता है, द्विलिंगी होता है। चौथा पॉइंट है दोस्तों, पत्तियों में जलिकावत शिराविन्यास पाया जाता है। इसका मतलब क्या है, जो पत्तियां होती हैं आपकी मालवेसी कुल के पौधों की, उनमें आपका जलिका मतलब जाल की तरह फैला हुआ शिराविन्यास, जो शिरा जानते हो आप लोग, जैसे हमारे नस होती हैं, उसी तरह पौधों में आपने देखी होंगी पत्तियां अगर अच्छी तरीके से, तो उनमें आपको देखा होगा कि आपकी इस तरीके से नस टाइप की फैली रहती हैं, है ना, और जाल के रूप में रहती है आपकी मालवेसी कुल में, तो वो जलिकावत शिराविन्यास उसमें कहते हैं। ठीक है ना, कैसा, जलिकावत शिराविन्यास उसमें पाया जाता है उसकी पत्तियों में। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं आगे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सोलेनेसी कुल के पौधों का वानस्पतिक नाम लिखिए। दोस्तों सोलेनेसी कुल आपका जो होता है उसका बहुत सिंपल है, इसको थोड़ा सा आप लोग देख सकते हैं। देखिए, टमाटर का बॉटनिकल नेम होता है दोस्तों लाइकोपर्सिकम स्कुलेंटम। क्या होता है, लाइकोपर्सिकम स्कुलेंटम। अगर आपने अभी तक बॉटनिकल नेम याद नहीं की हैं तो अब आप याद करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि समय बहुत कम बच रहा है। इसमें आपको याद करने ही पड़ेंगे बॉटनिकल नेम, क्योंकि 3 नंबर में एक बॉटनिकल नेम जो आपके इस चैप्टर से है वो ज़रूर पूछे जाने हैं, चाहे किसी कुल के पूछें, क्योंकि 4 कुल हैं। मालवेसी आपका आ गया, सोलेनेसी चल रहा है, इसके बाद आपका क्रूसीफेरी और लास्ट में आपका ग्रेमनी, यानी 4 कुल आपके हैं, और चारों में बॉटनिकल नेम है चारों के। तो आप लोग ज़रूर इनको याद कर लें, क्योंकि एग्जाम में 101% आपका पूछे जाने हैं बॉटनिकल नेम। ठीक है, बार बार कह रहा हूँ, ये आप उम्मीद करके ढंग से याद कर लें। ठीक है, चलिए बात करते हैं दोस्तों आगे। आलू का होता है बॉटनिकल नेम सोलेनम ट्यूबरोसम, मिर्च का होता है कैप्सिकम एनम, तंबाकू का होता है निकोटियाना टैबिकम, बेलाडोना का है एट्रोपा बेलाडोना, और रात रानी का है सिस्टरम नॉक्टर्नम। दोस्तों ये नहीं है कि आपको 5-6 पूछे जाएंगे, क्योंकि 3 ही पूछे जाएंगे। 3 नंबर का प्रश्न आ रहा है, 3 पूछा जाएगा। सोलेनेसी कुल के 3 पौधों के वानस्पतिक नाम लिखिए। पौधों के नाम भी नहीं दे रखे होंगे वहाँ पर, पौधों के नाम आपको पता होना चाहिए। बार बार कह रहा हूँ मैं इसलिए कि आपके सोलेनेसी कुल के अंतर्गत कौन कौन से आपके पौधे आते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अच्छी प्रकार से समझ में आ रही होगी बात मेरी, और आप इसको याद करने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया है। बहुत सारे छात्रों के फ़ोन आते हैं कि सर बॉटनिकल नेम कैसे याद किया, तो बॉटनिकल नेम याद करने का सिर्फ एक ही तरीका है, बहुत अच्छे तरीके से आप याद कर सकते हो। आप इनको एक बड़ी शीट पर भी लिख सकते हो, पेज पर ना लिख के एक बड़ी शीट आती है मार्केट में सफ़ेद, ले लीजिए और उस पर सब बॉटनिकल नेम लिखिए जो आपके सिलेबस में है 12th के में, सभी लिख करके जहां आप सोते बैठते उठते हैं आपके रूम में उसको चिपकाइए और बार बार उनको देखते रहिए। इस तरीके से वो बहुत जल्दी याद आपको हो जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोलेनेसी कुल का आर्थिक महत्व लिखिए। दोस्तों सोलेनेसी जो कुल होता है उसके आर्थिक महत्व क्या है, वही है सेम टू सेम। देखिए आप लोग, बस आपको एक चीज़ का याद रखना है, कौन कौन से पौधे आते हैं और क्या क्या काम आते हैं। देखिए आप अच्छी तरह, खाद्य पदार्थ के रूप में तो आलू, टमाटर, बैगन, इनका सब उपयोग किसके रूप में किया था, सब्जी के रूप में करते हैं। किसके रूप में हम उपयोग करते हैं, सब्जी बनाते हैं इन सब चीज़ों को। वैसे तो आलू से चिप्स भी बनाते हैं, अब ये बात करेंगे हम आगे। मसाले के रूप में
तो दोस्तों मसाला, मिर्च का उपयोग सब जानते हैं मसाले के रूप में किया जाता है। मिर्च का उपयोग किस में किया जाता है? आपका मसाले के रूप में किया जाता है। ठीक है, चलिए तीसरा आपका पॉइंट है औषधि के रूप में। तो धतूरा आता है, बेलाडोना है, इनका उपयोग दोस्तों औषधि बनाने के लिए किया जाता है। ये आपके सोलेनेसी कुल के ऐसे पौधे हैं जिनका उपयोग किसके रूप में किया जाता है? ध्यान रखें, औषधि बनाने में। ठीक है, चौथा पॉइंट है दोस्तों उद्योग के रूप में। बात करें उद्योग के रूप में तो तंबाकू की सूखी पत्तियों से बीड़ी सिगरेट बनाई जाती हैं, है ना। पान उद्योग में उपयोग किया जाता है तंबाकू, सब लोग जानते हैं। आलू से औद्योगिक मात्रा में स्टार्च एवं एथिल अल्कोहल बनाया जाता है। और भी बता देता हूं मैं आपको कि आलू से चिप्स भी बनाए जाते हैं, आप ये भी ध्यान रखें, है ना। और आपका टमाटर से सॉस बनाई जाती है, चटनी बनाई जाती है। ये उद्योग के रूप में आपके सोलेनेसी कुल के जो पौधे हैं उनका यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो सोलेनेसी कुल का आर्थिक महत्व भी आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट आपके क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्रूसीफेरी कुल का पौधों का वानस्पतिक नाम लिखिए। क्रूसीफेरी जो कुल होता है उसके पौधों के नाम की बात कर लेते हैं। सबसे पहले पौधे में है पीली सरसों। तो पीली सरसों का बॉटनिकल नेम है विरिस्का कैम्प्रेस्ट्रिस। क्या है आपका? विरिस्का कैम्प्रेस्ट्रिस इसका बॉटनिकल नेम है। दूसरा है फूलगोभी। फूलगोभी का बॉटनिकल नेम ब्रिस्का ओलेरेशिया है। मूली है, मूली का रेफिनस सटाइवस है। और चौथा आपका है चांदनी। चांदनी का बॉटनिकल नेम आइवेरिस हमारा है। और सलजम का आपका बॉटनिकल नेम विरिस्का रापा है। तो दोस्तों ये हैं आपके क्रूसीफेरी कुल के आपके पौधों के वानस्पतिक नाम जो आपने अच्छी तरीके से पढ़ लिए होंगे। अब बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको आने से पहले एक चीज़ बता देता हूँ कि बॉटनिकल नेम का तो आपका ये ही आपका तरीका रहेगा। आर्थिक महत्व, अच्छा यही क्वेश्चन बनना है, आर्थिक महत्व, लक्षण और आपके बॉटनिकल नेम। तो इनको आप एक काम करें, 3-3 प्रश्न एक एक कुल से बनना है, तो उनको अच्छी प्रकार से आप याद करने की कोशिश करेंगे। समझ रहे होंगे कि चीज़ें क्या करना है, आपको एग्जाम में कैसे लिखना होगा। ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों आगे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है आपका क्रूसीफेरी कुल का आर्थिक महत्व लिखिए। दोस्तों क्रूसीफेरी जो कुल होता है उसका आर्थिक महत्व क्या है? तो नंबर 1 भोजन के रूप में। तो भोजन के रूप में कैसे? सब जानते हैं कि गोभी का नवजात पुष्पक्रम एवं पत्ता गोभी की कायिक कलिकाएं, गांठ गोभी का गूदेदार तना खाया जाता है। सब्जी के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। सब जानते हैं ना, फूल प्रयोग किया जाता है। जैसे फूल गोभी है तो फूल खाते हैं हम लोग, पत्ता गोभी है तो पत्तियाँ खाते हैं, उसके गांठ गोभी है तो अंदर का गूदादार उसका जो तना होता है वो हम लोग खाते हैं। मूली की जड़ खाते हैं सब लोग, मूली तो सब लोग जनरली जानते हो, तथा इसके जो पत्ते होते हैं उनका उपयोग सब्जी के रूप में किया जाता है। जो मूली होती है, मूली का जो कौन सा भाग खाते हैं, क्योंकि मूली जड़ होती है, सलाद के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं। और इसकी जो पत्तियाँ होती हैं मूली की, उनका सब्जी के रूप में कई बार यूज़ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरा है आपका तेल के रूप में। तो सब जानते हो कि सरसों के बीजों से तेल निकाला जाता है तथा बची हुई खली पशुओं के भोजन के रूप में काम आती है। सब जानते हैं कि तेल जो होता है सरसों का जनरली सब यूज़ करते हैं, घर में सबकी यूज़ होता होगा। और हाँ, अब खली क्या है तो सब जानते हैं कि इस तेल निकाल लिया, जैसे अपन ने तेल वाली फसल है तो तेल निकालने के बाद बचा हुआ पदार्थ क्या है? बचा हुआ पदार्थ खली कहलाता है। और खली का उपयोग कहाँ किया जाता है? सब जानते हो खली, जानते हो कि नहीं? खर बोलते हैं गाँव में, आपके गाँव में कुछ और बोलते होंगे। आपके यहाँ गांव से मतलब नहीं, आपके यहाँ आप जहाँ से भी हो तो वहाँ पे कुछ और बोलते होंगे, खर बोलते हैं हमारे इधर, तो वैसे खली बोलते हैं विज्ञान की भाषा में। ठीक है ना। तो उसका उपयोग पशुओं के भोजन के लिए, जिससे दूध की मात्रा बढ़ती है पशु। ठीक है ना। चलिए तीसरा पॉइंट है दोस्तों औषधि के रूप में। जैसे तारा मीरा एक प्लांट्स होता है, पौधा होता है, जब जानते हैं सरसों जैसा, कि तेल का उपयोग जलने या घाव पर प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल, अगर कोई जल जाता है या घाव हो जाता है तो वहाँ पर हम जो तारा मीरा होते हैं उसके तेल का उपयोग किया, तो उससे काफ़ी आराम मिलता है। चलिए क्रूसीफेरी कुल का आर्थिक महत्व उम्मीद करता हूँ अच्छी प्रकार से समझ में आ रहा होगा आपको। अब बात करेंगे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है आपका ग्रेमनी कुल के पौधों के वानस्पतिक नाम लिखिए। तो ग्रेमनी कुल लास्ट कुल है आपका। इस चैप्टर में 4 कुल हैं, चारों कुल मैंने बता दिए हैं आपको कौन कौन से हैं। आपके मालवीसी है, आपका क्रूसीफेरी है, आपका सोलेनेसी है, और ये लास्ट वाला आपका ग्रेमनी है। तो ग्रेमनी में कौन कौन से आते हैं सब जानते भी होंगे इनको। तो गेहूँ का बॉटनिकल नेम होता है एस्टिबम, टिट्रिकम एस्टिबम। क्या होता है? टिट्रिकम एस्टिबम। दूसरा है धान का बॉटनिकल नेम है ओराइजा सटाइवा। ठीक है। तीसरा है मक्का का बॉटनिकल नेम है जिया मेज। ज्वार का बॉटनिकल नेम है सोरघम बल्गेयर। ये सोरघम बाइकुलर भी मिलेगा आपको कई जगह, तो आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है ना, क्योंकि जो बॉटनिकल नेम होता है 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सी चीज़ों से? जैसे आपका टिट्रिकम है, टिट्रिकम क्या है? टिट्रिकम दोस्तों वंश है। और एस्टिबम क्या है? एस्टिबम एक जाति है। तो वंश प्लस जाति बराबर आपका क्या बनता है? वानस्पतिक नाम।
ठीक है। चलिए गन्ना का देख लो, गन्ना का है सैकेरम ऑफिसिनेरम, ठीक है ना। तो ये तो मैंने वही वो नाम रखे हैं जो मेरे को मतलब जनरली जो ज़्यादा लगे कि ये लग सकता हूँ। आपको जितनी भी आपके पौधे आते हैं ग्रेमनी कुल के अंतर्गत उन सभी का नाम आप लोग लिख सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं। अब इनका आगे बात करेंगे आर्थिक महत्व से, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि इनको आप बहुत ईजी हैं, ये आपके बॉटनिकल हैं बहुत ज़्यादा आपको मायने रखते हैं आपके एग्रीकल्चर के छात्रों को, इसलिए आप लोग इनको याद जरूर रखते चलें, ठीक है। चलो बात करते हैं अब आगे है दोस्तों ग्रेमनी कुल के विशिष्ट लक्षण लिखिए। तो दोस्तों ग्रेमनी कुल के पौधों के विभिन्न लक्षण होते हैं कि जस्ट उल्टे होते हैं, जैसे हमने मालवेसी के पढ़े थे उधर, तो उससे जस्ट उल्टे होते हैं, इसलिए आप लोग थोड़ा सा इनका ध्यान रखें। सबसे पहले है इनकी जड़ अपस्थानिक होती है। आपके ग्रेमनी कुल के पौधे जो होते हैं अपस्थानिक। अच्छा अपस्थानिक जड़ क्या होती है? 11th में आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, जिन छात्रों ने 11th पढ़ा है ढंग से उनको मालूम होगा कि अपस्थानिक जड़ क्या। अपस्थानिक जड़ का मतलब होता है आपका कि जड़ इसकी कैसी होती है? झकड़ा जड़ होती है। कैसी होती है? झकड़ा। अच्छा झकड़ा का मीन्स क्या है दोस्तों? मीन्स से होता है, आपने गेहूं देखा है, गेहूं की जड़ देखी है ना, तो वो जड़ जो होती हैं नीचे नहीं जाती हैं, ज़्यादा कहाँ नहीं जाती, नीचे नहीं जाती, मतलब मूसल के टाइप की नहीं होती हैं, सिर्फ वहीं पे गुच्छानुमा कह सकते हैं, गुच्छेदार जड़ होती हैं। कैसी होती हैं? गुच्छेनुमा जड़ होती हैं। समझ में आ रहा है? तो उसी को अपस्थानिक जड़ कहते हैं, ठीक है। देखना आप लोग गेहूं है, आपका मक्का, बाजरा, इन सबको देखना कि उनकी जड़ ज़्यादा गहरी नहीं जाएगी, वहीं पर आपका एक गुच्छा बना लेती है ऊपर, उसको अपस्थानिक जड़ कहते हैं, ठीक है। तने में पर्व एवं पर्व संधियां पाई जाती है। अच्छा ये पर्व एवं पर्व संधियां क्या होती हैं दोस्तों? जो भी आपके ग्रेमनी कुल के पौधे होते हैं उन सभी में आपकी गांठें पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? गांठें। समझ रहे हैं ना आप लोग? तो पर्व कहते हैं उन्हें, आप क्या कहते हैं? पर्व संधियां, सॉरी गांठों क्या बोलते हैं? पर्व संधियां। और जो पर्व होती हैं आपकी वो क्या होती है? पर्व का मतलब होता है दो गांठों के बीच में जो जगह बची रहती है ना, उसको हम क्या कहते हैं? आपकी पर्व कहते हैं, ठीक है ना। तो पर्व एवं पर्व संधियां पाई जाती हैं, ध्यान रखें। सभी जितनी देखो, बांस देख लो आप लोग, गन्ना देख लो आप लोग, मक्का देख लो, बाजरा, गेहूं, सभी में गांठें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है तीसरा, पत्तियां समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है। इसमें आपकी जो पत्तियां देख लो बिल्कुल सक्रिय पत्तियां होती हैं और समांतर सिरा विन्यास समान रहता है आपका, एक आपकी लाइन बीच में खींची रहती है, वहीं से वहीं तक एक सिरा रहती है, इधर उधर सिरा पाई नहीं जाती, मतलब समांतर आपका इसमें सिरा विन्यास पाया जाता है। चौथा है दोस्तों पुंकेसर 3 स्वतंत्र होते हैं। इसके फूल में पुंकेसर की संख्या 3 होती है। कितनी होती है? 3। धान में भी 3 होती है, आप लोग ध्यान रखें इस चीज़ का। 5वां है बीज एक पत्रीय होता है। एक पत्रीय क्या मतलब क्या बेटा? बीज 2 प्रकार के होते हैं, एक बीज पत्रीय और 2 बीज पत्रीय। एक बीज पत्रीय का मतलब होता है जिनका सिर्फ एक भाग में आपके बटे, जबकि 2 बीज पत्रीय का मतलब होता है वो 2 भागों में बट जाए। जैसे आपका वो है क्या है, जितनी भी दाल वाली फसलें होती हैं 2 भागों में बट जाए। 2 भागों में बटी देखिए आपने, दाल क्या है? 2 भागों में बट गए, 2 बीज पत्री हैं। और जैसे गेहूं है, गेहूं के तो 2 भाग होते ही नहीं है, ना तो आपके मक्का के होते 2 भाग, ना आपके ज्वार के होते, ना ही आपके धान के होते। समझ रहे ना बात को? चावल के कहाँ होते हैं 2 भाग? नहीं होते ना। और आपकी दालें सभी 2 भागों में बट जाती हैं। तो जो 2 भागों में बट जाए वो 2 बीज पत्री, और जो एक सिर्फ एक भाग में रहे उसे कहते हैं एक बीज पत्री है। तो जितने भी ग्रेमनी कुल के आपके पौधे होते हैं वो सब एक बीज पत्री होते हैं। उम्मीद करता हूँ ग्रेमनी कुल के विशिष्ट लक्षण आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होंगे। चलिए अब बात करते हैं आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेमनी कुल का आर्थिक महत्व लिखिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अच्छी तरीके सभी इंपॉर्टेंट ही हैं, क्योंकि आपके 4 क्वेश्चन मिलेंगे इस चैप्टर से। 4 क्यों मिलेंगे? क्योंकि 2 तो मिलने ही मिलने हैं 3-3 नंबर के, बाकी 2 अथवा भी मिलेंगे इसी चैप्टर से। समझ रहे हैं? तो 4 आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे, 10 में से कहीं ना कहीं प्रश्न। समझ रहे हैं ना बात? ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग आर्थिक महत्व की। तो नंबर 1 है खाद्य पदार्थ के रूप में। दोस्तों गेहूं, धान, मक्का, बाजरा ये सब अनाज हैं, सब जानते हैं। इन अनाजों के दानों को आटे के रूप में रोटी बनाकर भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। सब जानते हो इन चीज़ों को, सबकी रोटी बनाई जाती है, बाजरा की, मक्का की, और गेहूं की तो आप सब लोग खाते ही हो पर डे, है ना। तो ये चीज़। चलिए शर्करा के रूप में सब जानते हैं, गन्ने के रस से शक्कर तथा गुड़ बनाया जाता है। ये भी सब लोग छात्र जानते होंगे कि जो आपका गन्ना होता है इससे रस निकाला जाता है और रस से आपकी शक्कर बनाई जाती है और गुड़ बनाया जाता है, ठीक है। बांस सब जानते हैं, इसके तने से डलियां जानते हो, टोकरी बोलते हो आप लोग, सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं, सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए जनरली घर के छप्पर बनाए जाते हैं इससे। तो वो सारी चीज़ें आपके बांस से बनाई जाती हैं। रेशे के रूप में देख लो तो आपके रेशे के रूप में मूंज जो जानते हो आपके जैसे कांस होता है, कांस से मूंज लगभग सेम है, क्योंकि जो आपके नदियाँ के किनारों पर खड़ा रहता है उसे मूंज कहते हैं, और उससे रस्सियाँ बनाई जाती हैं। आजकल तो कम हो गई हैं रस्सी बनाना, पुराने जो लोग थे वो रस्सियाँ इसी से बना लिया करते थे। 5वां इत्र दोस्तों एक खसखस होता है। खसखस आपका एक घास होती है, तो इसकी जड़ों से इत्र बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? इत्र, यानी सेंट बनाया जाता है, जो परफ्यूम आते हैं वो बनाए जाते हैं। उम्मीद करता हूँ सभी पॉइंट आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे और सभी क्वेश्चन
अच्छी तरीके से समझ, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, आप लोग इनको याद रखें, भूलना नहीं है आपको, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा होगा आपको, अच्छा लगा। अच्छा हाँ, एक बात बोलना चाहता हूँ, एक हमारे छात्र हैं, नाम है उनका अमन, तो कह रहे थे वो कि सर हमारा वीडियो में नाम लेना, मतलब कमेंट्स में लिख के दिया था, तो बेटा आपका नाम ले दिया है, आपका नाम अमन है और आप हमारे रेगुलर छात्र हो, आप पढ़ते रहें, बस रेगुलरिटी बनाए रखें अमन, है ना, और मेहनत करते रहें। सभी छात्रों को मेहनत करना है, कोई वो नहीं है, सबको नाम तो इसलिए कि वो कह रहे थे 2 बार उन्होंने मुझसे बोला कि सर वीडियो में हमारा नाम ले देना, तो मैंने बेटा आपका नाम ले दिया है ना। अब आप खुश होंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप सब पढ़ते रहेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छा लगा होगा सभी को, तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, लाइक ज़रूर करें, और दोस्तों को शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें आप लोग, ठीक है ना। शेयर, क्योंकि शेयर करोगे ना तो पूरे एमपी में अपना वीडियो पहुंचेगा, सभी छात्र उसको देखेंगे और सभी का भला होगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाना है, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं, मैं गारंटी देता हूँ इस चीज़ की। और आप पहला पेपर दोगे उस दिन आपको पता चल जाएगा कि हाँ सर ने सही कहा था, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए